Good afternoon, all of you. Am I audible all? Very good afternoon. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Reli. Good afternoon, Nandini, Pradnya, Aryan, Rahul. Good afternoon, Ganesh. Very good. Okay, great. आज once again एक न्यू चैप्टर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा. इसमें आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और बहुत मजा भी आएगा. ठीक है, तो क्या सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस? हेलो. तो आज का लेक्चर बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर कर है. आज सबसे पहले एक्चुअल थीम जो है इस चैप्टर का वो क्या है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, स्टडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे. मींस इसमें सबसे पहले क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, हम जानते हैं बेटा रिप्रोडक्शन जो है, फ्लावर जो होता है क्या सभी प्लांट में आते हैं? क्या फ्लावर सभी प्लांट में आते हैं? नहीं. फ्लावर जो है स्पेशली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें क्या चीज, रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगा. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो हम देखेंगे पार्ट ऑफ प्लांट. आज का लेक्चर बेसिक कंसेप्ट पर है, मैं पहले आपको कह रहा हूं. ठीक है, तो आज बेसिक कंसेप्ट मतलब एक थीम जो है इस चैप्टर में, स्पेशली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो थीम है क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज हम किसी भी एक प्लांट की बात करते हैं. ओके, किसी भी हम एक प्लांट की यदि हम बात करें तो जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट में आपको ये जो है इसका ये रूट दिख रहा है. यहाँ पर इस तरह से इस प्लांट में आपको लीफ दिख रहा है और इसी तरह से इसमें कुछ इस तरह से हो सकता है कि फ्लावर होगा. ठीक है, जैसे कि सपोज ये जो है ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया. इतना जो पार्ट है ये स्टेम हो गया. एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो ये सारी चीजें तो अभी हम लोग जान गए हैं कि इस प्लांट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है. रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से क्या चीज, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. तो अभी इस प्लांट में मेन एक यदि पार्ट्स देखे तो ये जो प्लांट है, जैसे कि सपोज आप इस प्लांट को देख रहे हो तो इस प्लांट ने इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया लिया, इधर से क्या चीज, H2O लिया, देन उसके बाद C6H12O6, क्योंकि साथ ही साथ इधर से लाइट जो है ये भी इसके पास आ रहा है. मींस इस प्लांट ने यहाँ पे जो प्रोसेस जो अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पे हुई प्लांट में वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस. मींस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ये तो हमने समझे. लीफ क्या होती है, लीफ में एक स्पेशल टाइप का जो ऑर्गेनेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है. एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं. मींस प्लांट का मेन जो पोर्शन है जहां पे हम पहुंच गए हैं जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट. और ऑल प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है स्पेशली हम लोग यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, तो फ्लावर जो होता है बेटा मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. अब मुझे बताओ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, तो फ्लावर क्या ऑल प्लांट में होते हैं क्या? नहीं. फ्लावर जनरली यदि हम देखें तो ये कहां पर, एंजियोस्पर्म. कहां पे? एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलते हैं. और फ्लावर जो है ये है क्या चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या है ये? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो एक काम करते हैं, फ्लावर के थोड़े से पार्ट्स जो है वो हम समझते हैं पहले. तो
तो फ्लावर के यदि हम पार्ट देखें तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर फ्लावर में, ठीक है, क्या चीज, यदि हम फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर जो है इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसमें एक रिसेप्टेकल दिखाई देता है। क्या दिखता है? रिसेप्टेकल। देखो इस डायग्राम से हम समझेंगे, सारी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आएंगी, टाइम भी कंज्यूम होगा और एक एक पार्ट क्लियर भी होगा। वैसे भी यही पोर्शन जो है मैंने आप लोगों का इसके पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो डिफरेंट टाइप के फ्लोरल वोल जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से आपको एक ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्वलोन पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? थैलेमस। क्या कहलाता है ये कहलाता है थैलेमस। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के पोर्शन में भी एक्सप्लेन किया हूं। ओके, और इस थैलेमस से डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरल वोर्ल जो है इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे ओरिजिनेट होते हैं। ओके, आउटर मोस्ट पार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें सेपल्स रहेगा एंड पेटल्स रहेगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेपल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिखाई दे रहा है सेपल्स एंड पेटल्स। ओके, ठीक है, तो इसमें देखिए फ्लावर यदि हम देखिए तो फ्लावर में, फ्लावर के यदि हम पार्ट्स देखें तो एक टिपिकल फ्लावर जो होता है इसमें जनरली जो फ्लोरल वोरल जो प्रेजेंट होते हैं, क्या चीज, जो फ्लोरल वोरल जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें फ्लावर के क्या कह सकते हैं हम लोग, जो फ्लोरल वोरल जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, पेटल, सेपल, कार्पल्स और स्टामेन। दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को यहाँ पर पेटल, सेपल, कार्पल एंड स्टामेन। ये क्या है? फ्लोरल अपेंडेजेस। क्या क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? फर्स्ट यहाँ पे जो आता है वो आता है जिसे कहते हैं पेटल। पेटल के बाद नेक्स्ट आता है जिसे क्या कहते हैं? सेपल। सेपल के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? कार्पेल। और लास्ट में आता है स्टामेन। पेटल्स आपस में फ्यूज होके जब बहुत सारे पेटल्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो क्या कहलाता है? कोरोला। सेपल्स आपस में ज्वाइन होता है तो क्या कहलाता है? कैलिक्स। कार्पेल्स को गाइनोसियम कहते हैं और स्टामेन जो है वो एंड्रोसियम कहलाता है। इसमें से जो आप लोगों को कार्पल और स्टामेन जो दिख रहे हैं ये फ्लावर का इसेंशियल पार्ट होता है और पेटल और सेपल जो है फ्लावर का एसेसरी पार्ट हो गया। मतलब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट में फ्लावर में यदि हम देखें तो उसमें प्रेजेंट है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, क्या चीज? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है प्लांट के लिए, ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है क्या है बेटा? प्लांट के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को हम देख लेते हैं। तो देखो एक टिपिकल प्लांट यदि हम देख रहे हैं तो ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, तो ये प्लांट में एक फ्लावर, जैसे आप इस फ्लावर को देख रहे हो तो इस फ्लावर में आप लोगों को अंदर साइड का ये वाला जो पोर्शन जो दिख रहा है और बाहर साइड आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से एंड्रोसियम और इस तरह से आपको गाइनोसियम दिखाई देगा। एक्चुअली एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये सिंगल नहीं है, ग्रुप में रहते तब हम कहते हैं। सिंगल रहा तो कार्पल्स और स्टामेन जो है ये कहलाता है। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम मींस यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लांट में
ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हम देखें, क्या चीज, यदि हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल गैमेट्स रहेगा और एक फीमेल गैमेट्स रहेगा, पढ़े हम लोगों ने, दोनों भी जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इस तरह से क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा। तो ये हो गया गैमेट्स, इससे क्या बना, जायगोट, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी कहते हैं इसे। देन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कंप्लीट एक जो प्लांट है उसका यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में ये देखने को मिलता है। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मेल गैमेट जो है ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो मेल गैमेट्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट में प्रेजेंट है वो समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं क्या चीज, स्टामेन। और साथ ही साथ हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी समझना पड़ेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्या चीज बेटा, स्टामेन। तो एक काम करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ये यहाँ पे जो दिख रहा है, क्या हो गया, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इस तरह से जो कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये है स्टामेन। और स्टामेन जो है ये कंसिस्ट होता है जनरली दो पार्ट से, जिसमें क्या आता है, एक आता है फिलामेंट, फर्स्टली क्या आएगा इसमें, फर्स्ट आता है फिलामेंट और दूसरा इसमें आता है एंथर। ओके, ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये क्या हो गया, एंथर हो गया। और ये हैंगिंग करते हुए ये जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। ओके, तो एंथर जो है ये प्लांट का डिस्टल पोर्शन हो गया। कौन सा हो गया, डिस्टल पार्ट। एंथर जो है ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टल पार्ट हो गया। और फिलामेंट जो है ये क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल पोर्शन कहलाएगा। ये जो है ये कैसा हो गया, प्रॉक्सिमल पोर्शन हो गया। ओके, तो देखो ये जो फ्लावर है इसमें आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये आउटर मोस्ट इसेंशियल वोर्ल होता है जो सेपल्स कहलाता है। और बहुत सारे सेपल्स मिलके क्या फॉर्म कर रहा है, कैलिक्स। जो ब्राइट आपको येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये पेटल है। और जब बहुत सारे पेटल्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, कोरोला। कभी कभी पेटल्स और सेपल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और सेम कलर के होते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज होता है पेरियंथ। याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में। फिर इसके बाद फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, ठीक है, क्या चीज, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टामेन, ये जो आप यहां देख रहे हो, जिसमें एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे स्टामेन जब आपस में ज्वाइन होंगे तब जाके यहाँ पे जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंड्रोसियम। क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम। और इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये वाला जो अंदर में है, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी आ रहा है, जो क्या कहलाता है, गाइनोसियम। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे स्टामेन ये समझाया, लेकिन इसी के साथ साथ आप इधर साइड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहे हो
स्टिग्मा स्टाइल, और अंदर साइड यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ओवरी। तो ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तभी तो हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पहली चीज तो स्टामेन जो है इसके हमने पार्ट्स देखे। तो स्टामेन के जो पार्ट्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, क्या क्या आ रहा है बेटा पार्ट्स ऑफ द स्टामेन में, स्टामेन के पार्ट में फिलामेंट एंड एंथर आ रहा है। क्या आ रहा है, फिलामेंट एंड एंथर। तो फिलामेंट और एंथर जो है एक कंप्लीट एक प्लांट में यदि हम उसका स्ट्रक्चर और उसका स्टडी यदि हम करते हैं तो हम लोगों को कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद बेटा इस पे हम वापस से आएंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जिसमें स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा मींस गाइनोसियम जो है उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। किसे, गाइनोसियम को हम लोग समझ लेते हैं एक बार, क्या होता है ये और कैसे होता है ये। तो एक टिपिकल प्लांट की यदि हम बात करें, ठीक है, एक प्लांट और उसमें एक फ्लावर का यदि हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोगों को जनरली क्या चीज, 3 पार्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या क्या दिखते हैं हमको, हमको इस तरह से ये जो प्लांट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो इस प्लांट में क्या देखेंगे अभी हम लोग, ये वाला पार्ट जो अंदर दिख रहा है बेटा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये इस तरह से रहता है। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा आएगा, ये एक लॉन्ग ट्यूब रहेगी और बेस में जाकर के ऐसा ये स्वोल्डेन हो जाएगा। ओके, ऐसा ये जो है यहाँ पे जाकर के ये ऐसा स्वेल हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा आर द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है बेटा, ओवरी। इस ओवरी में आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा जो है, इस प्लेसेंटा का आप इस तरह से स्टॉक देख सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर अब रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है, कितना सारा पढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं भूल गया मैंने इसके पहले कहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। चलो वैसे रिकॉर्डिंग नहीं लगता ना आप लोगों को, क्या क्या पढ़ाया था मैं भूल गया बेटा, कहाँ तक के हुआ था लास्ट लेक्चर में, रिकॉर्डिंग जब पॉज किया था मैंने, ओवरी वाला पार्ट, ठीक है। जो भी हुआ होगा मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ स्लाइड। जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग से किसी का प्रॉब्लम रहेगा तो रिकॉर्डिंग से जो करेगा उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब आप खुद देख लो कहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने इधर साइड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्टमन जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा आता है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ये पढ़ा है मैंने।
ओवरी, ओव्यूल, प्लेसेंटा, फीमेल गैमेट्स क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद इपीपेटलस कंडीशन क्या होती है ये मैंने समझाया। बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। बायसेक्सुअल को मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहते हैं, ये हमने देखे। इसके बाद हम लोग गायनोसियम, जिसमें ओवरी और ओव्यूल जब फर्टिलाइज होते हैं तो ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देखे। गायनोसियम को हम कार्पल और पिस्टिल्स कहते हैं। यदि सिंगल रहा कार्पल तो उसे मोनोकार्पलरी, और बहुत सारे रहे तो उसे मल्टीकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। मल्टीकार्पलरी कंडीशन फ्री और फ्यूज फॉर्म में हो सकती है। फ्री फॉर्म में रहा तो इसे एपोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और यदि रहा तो ये सिनकार्पस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सिन कार्पस। ये टोटल बेसिक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप लोग पढ़े हो और हम लोगों ने ये सारी चीजें रिवाइज की। इसके एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, एपोकार्पस और सिनकार्पस में क्या एपोकार्पस कंडीशन है। फिर फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पर आगे का जो पार्ट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका हम लोगों को अभी यहाँ पर स्टडी करना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यदि हम देखें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो ऐसा हैंगिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, जो फिलामेंट है। और इस फिलामेंट में, ठीक है, ये जो फिलामेंट आप देख रहे हो तो इस फिलामेंट में आपको इस तरह से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। आवाज लैग हो रही है क्या? अभी भी हो रही है? सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या? देखो अभी ठीक है? नो सर, सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बेटा? अभी ओके है? चलो ग्रेट। तो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस तरह से यहाँ पर आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला, ये एक ऐसा फिलामेंट रहेगा। और ये जो फिलामेंट है इस फिलामेंट से एंथर जो है ये इस तरह से भी हो सकता है बेटा, ये ऐसा लगा हुआ रह सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? ये हो गया एंथर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? फिलामेंट। ठीक है। इसमें ये जो आप एंथर जो देख रहे हो, एंथर जो है ये फर्टाइल पोर्शन होता है। कैसा होता है ये? फर्टाइल कह रहे हैं बिकॉज दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कहां पर ये इन्वॉल्व होगा? ये इन्वॉल्व होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन में। ओके। अब देखो फिलामेंट को स्टॉक नहीं कहते बेटा, ठीक है, फिलामेंट को स्टॉक नहीं कहेंगे। जो कनेक्शन जो होता है, ओके, अभी वॉइस लैग हुआ होगा बिकॉज अभी मेरे को एरर मैसेज आया। एक मिनट में ना एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं? एंथर। एंथर जो है गैमेट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ फिलामेंट ये वाला जो पोर्शन है, क्या है ये है फिलामेंट। तो फिलामेंट की यदि हम बात करें तो ये जो फिलामेंट जो होता है ये स्टेराइल पार्ट है बेटा, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन।
ओके। अब एक टिपिकल एंथर का जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोगों को 2 लोब दिखाई देते हैं। ओके, एक जो एंथर जो है, एंथर में जनरली 2 लोब यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो 2 लोब की वजह से बाइलोब कंडीशन कहेंगे और डायथेकस कंडीशन होती है। अब बाइलोब और डायथेकस कंडीशन क्या है ये समझ लो बेटा। ठीक है, बाइलोब एंड डायथेकस कंडीशन क्या होती है ये समझ लो। जब हम एंथर के सेक्शंस को जब हम कट करते हैं, ठीक है, क्या चीज, जब हम एंथर के सेक्शंस को जब हम कट करेंगे तो देखो एक्चुअली एंथर जो है ये इस तरह से है, दिख रहा है। तो इस एंथर को हम लोग यहां से ऐसा कट कर रहे हैं। कट करने के टाइम पे हम लोगों को जो एंथर का जो सेक्शंस जो अब हम कट करेंगे तो आपको इस तरह से एक ये वाला ये कंडीशन था और एक ये ऐसा कंडीशन था, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। बट इसमें भी आप देखोगे तो बीच में सब ऐसा कट करोगे तो इसमें आपको एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो हर एक लोब में 2 थीका होता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो है एक लोब हो गया और ये वाला एक लोब हो गया, और हर एक लोब में यहाँ पे आपको ऐसा 2 थीका दिखाई दे रहा है। तो 2 थीका मतलब डायथीकस कंडीशन, 2 लोब मींस बाइलोब कंडीशन। समझ में आ रहा है बाइलोब क्या है और 2 थीका क्या है? समझा क्या? बाइलोब कंडीशन और 2 थीकस, 2 थीका यहाँ पे जो प्रेजेंट है। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है? हाँ, तो अभी यहाँ पे जब एंथर के सेक्शंस को हम कट करते हैं और जब हम देखते हैं तो ये इस तरह से, मैं आपको अलग अलग पिक्चर्स एक ही जगह पे इसलिए इतने सारे समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो देखो बेटा ये वाले पिक्चर्स में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो तो इसमें आप लोगों को क्या चीज बेटा, एंथर जो है, क्या चीज, एंथर जो है इसमें आप लोगों को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम क्या चीज, कट सेक्शन जो एंथर का है ये हम देखेंगे। कट सेक्शन ऑफ एंथर। डायथेकस नहीं समझा? ठीक है, डायथेकस अभी समझ में आ जाएगा बेटा। कट सेक्शन ऑफ एंथर अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। ये इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एंथर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीज, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है एंथर में यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है। अब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जब यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस तरह से यहाँ पे ये टेट्रास्पोरेंजिया कंडीशन हो गई। सर्कल क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्या हो गई ये टेट्रास्पोरेंजिया कंडीशन हो गई। इस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसमें हमको देखो जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये वाला एक ऐसा, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये हो, ठीक है, एक 1 थीका और एक क्या हो गया सेकंड। अब दोनों भी थीका में लोब देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ये क्या हो गया, लोब 1 और ये क्या हो गया, लोब 2। समझ में आया? मतलब हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहां पर ये जो है ये क्या है, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल। 4 वहां पर आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब इट हैज 4 साइड, इट हैज 4 साइड, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अभी हम ईच साइट में यदि हम देखेंगे, हर एक साइट का हम स्टडी करें, तो ईच साइट जहां पर 1 स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होता है, तो टोटल कितने स्पोरेंजिया हैं यहाँ पर? हर एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं उसे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो मतलब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। ठीक है, हाँ बेटा, ये 2 है इसलिए इसको डायथेकस कहेंगे। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पैंथर का जब सेक्शंस कट करते हैं तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। क्यों कह रहे हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट? अभी समझा? अभी बेटा ये वाला स्लाइड में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। थीका को लेके डाउट होगा तो पूछ लो, स्पोरेंजिया क्या होता है इसको लेके डाउट होगा तो पूछ लो। नहीं है? हाँ। अब देखो ये जो आपको पॉलन ग्रेन्स जो दिखाई दे रहे हैं, क्या चीज? ये जो पॉलन ग्रेन्स आपको जो दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको, सॉरी, ये जो स्पोरेंजिया जो दिख रहा है, इस स्पोरेंजिया के अंदर आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे, क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन्स जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये इस तरह से यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। मैंने इसको लोब अभी भी नहीं समझा यार, लोब अब कैसे समझाऊं मैं आपको? बेटा 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस बाय लोब कंडीशन। एग्जैक्टली लोब क्या है? किसे कहते हैं बेटा लोब? कोई बताएगा? ओके, मैं सेम पिक्चर अगेन एक बार शेयर करता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएंगे। लोब कितने हैं ये पूछ रहे हो आप? अच्छा, देखिए बेटा, लोब जो है ये, जैसे चाइना रोज में आप देखोगे, ठीक है, तो एक सिंगल लोब प्रेजेंट होता है जिसको मोनोथेकस कंडीशन कहते हैं। समझ गए? या फिर हम कुछ और अलग अलग प्लांट में देखें तो वहां पे 2 लोब भी हो सकते हैं और सिंगल लोब भी हो सकता है। तो सिंगल लोब और डबल लोब सिर्फ 2 ही आप याद रखो। हाफ पार्ट ऑफ द लोब, हाँ रेली, आप सही जा रहे हो बेटा रेली। देखो गणेश का डाउट क्लियर करवा देता हूं मैं। ठीक है, मैं 2 पिक्चर शेयर करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में भी इसमें। ठीक है, इस पिक्चर्स को आप देखो अभी। देखो यदि मैं इस पिक्चर्स को एक सेंटर लाइन से डिवाइड कर देता हूं यहाँ पर, यदि मैं इस पिक्चर्स को एक सेंटर लाइन से डिवाइड कर देता हूं, ये ऐसे, तो ऐसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिख रहा क्या? ये और थिक लाइन करूं, ये देखो, ये ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हुआ क्या? तो एक लोब ये वाला हो गया और एक लोब ये वाला हो गया, तो कितने लोब हो गए?
टू लोब। अब ये दोनों भी लोब में आप यहां पर देखो, ये वाला एक इस तरह से, ये एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे दो आपको यहाँ पे फिर से दो सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक लोब में दो थीका दिख रहा है। हाँ, वन थीका में टू लोब्स रहेगा। उल्टा जा रहे हो बेटा आप लोग। यार आप लोगों ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिए कि उसकी वजह से मैं भी अभी यहाँ पर आपको लगता है उल्टा सीधा बता दिया हूँ। जस्ट वेट, जस्ट वेट, मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो थीका मतलब क्या होता है, एक कवरिंग होता है। लोब जो होता है, क्या कह सकते हैं हम, फ्लैट पार्ट जो होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक के यदि हम जाए तो वो कहलाता है। थीका जो है वो एक लोब का कैविटी होता है। थीका मीन्स एक लोब का कैविटी होता है। देखो यदि हमने यहाँ पर एक प्लांट का स्टडी किए थोड़ी देर पहले, कहाँ गया पेन, कौन सा लूं मैं, हाँ देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से समझाया था, ये एक हो गया और ये हो गया। ऐसे मैंने आपको समझाया था कि ऐसे, याद आ रहा है? तो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और इस लोब की एक कैविटी जो है ये एक थीका हो गया, और ये दूसरा कैविटी ये दूसरा थीका हो गया। अब मैंने पहले क्या पढ़ाया था आप सब भूल जाओ, अभी का याद रखो, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी। बट कंसेप्ट याद रखो, कंफ्यूज नहीं हुआ, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं गलत समझा दिया होगा। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये वन लोब है, ये दूसरा लोब है, और इस लोब का जो कैविटी है ये वन थीका है और ये दूसरा थीका है। अभी क्लियर हो गया? शायद मैंने उल्टा बोल दिया होगा पढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने पहले सही बोला था, बीच में गड़बड़ किया होगा, मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैंने अभी आपको ये फिर से एक्सप्लेन किया। ओके, उल्टा बोला नहीं होगा, एक्चुअली मैंने डायग्राम में उसको दो तरीके से समझाया हूँ आपको। अभी यहाँ पे देखो मैंने बीच में यदि इसको साइड में आपको किया होगा, यहाँ पे ये देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको इस सेक्शन से समझाई है ऐसा। तो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब, इस लोब का ये एक थीका हो गया और ये दूसरा थीका, या फिर ये कंप्लीट एक लोब और एक लोब, तो इसका वन थीका, ऐसा है वही चीज। बट मैं आपको अलग अलग ड्राइंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थीका वो एक लोब बनेगा। अभी क्लियर हुआ क्या बेटा हर किसी को अच्छे से? लोब मतलब एक फ्लैट पार्ट हो गया, एक कंप्लीट वन एंड ऑफ द एंथर फिलामेंट, वो एक लोब हो गया, और थीका आर द कैविटी ऑफ इन द लोब। नोट कर दो के पॉइंट। ठीक है, यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं पॉइंट को, यहां पे नोट कर दे रहा हूं। लोब मीन वन एंड ऑफ एंथर, थीका मीन कैविटी। ठीक है, कैविटी इन लोब। अब आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, वेरी गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड में टू लोब पढ़े थे ना, एंटेरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ऐसे दो पार्ट थे उसके, ऐसे इसमें इसके दो पार्ट है। अब क्लियर हो गया होगा, अब किसी के डाउट नहीं रहेंगे। चलो आगे बढ़े। अभी लोब को बहुत लंबा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, और हर एक थीका में क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? चार। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। वेरी गुड आर्यन, आपको पहले से क्लियर था, बहुत बढ़िया बेटा। ये मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी आपको पढ़ाया हूं, तो आप लोगों ने, अब देखो जिसका नहीं हुआ होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं क्लियर करवा दे रहा हूं, लेकिन जो भी स्टूडेंट उस टाइम पे मेरा क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है, मैंने किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया था कि आप मत आओ, मैंने तो कहा था कि जितने लोग रिवाइज करना चाहते हैं करो। ठीक है,
तो जिन लोगों ने मुझसे पर्सनली लिंक जो है डिमांड की है उनको मैंने पर्सनल भी शेयर किया हूँ, और आप लोग बोले कि सर ग्रुप में ही शेयर करो, तो आगे से मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि कौन से बैच में कौन सा टॉपिक हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, तो भी मैंने बेटा फिर से डबल पढ़ाया हूँ आप लोगों को। सोचो डबल, मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के अगेन मैंने फिर से पढ़ाया हूँ, और ह्यूमन फिजियोलॉजी की भी जो 7 चैप्टर है वो मैंने अगेन फिर से पढ़ाया हूँ। इतना जो पोर्शन है डबल मैंने पढ़ाया हूँ, डबल मेहनत किया हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों को सही में कुछ करना था और रिवाइज करना था वो लोग लिंक जो है उसे उन्होंने डिमांड किए, उनको मैंने प्रोवाइड किया और वो लोग पढ़े भी है। ओके, उसके बाद भी देखो बेटा, इतना कुछ होने के बाद मैं आपको अगेन एक और चांस दे रहा हूँ और आप लोगों का डाउट सेशन ले रहा हूँ। कोई नहीं लेता इतना जितना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को ये जो स्लाइड जो दिखाई दे रही है ना, ये स्लाइड भी ऐसे 2 मिनट में नहीं बनती या रेडीमेड कहीं से उठाया कॉपी पेस्ट किया, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड बनाने में भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ये अलग अलग इतने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आपके लिए लेके आ रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड लेके आ रहा हूँ, ड्राइंग लेके आ रहा हूँ, कलरफुल इमेजेस लेके आ रहा हूँ, स्लाइड्स में बना रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे को परचेज भी करना पड़ता है ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बेटा, मेरे लिए भी कुछ चीजें एक्सपेंसिव है, मुझे परचेस करनी होती है कुछ चीजें। ठीक है, और अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों को ये जो है डेटा जो प्रोवाइड कर रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो और सारी चीजें समझ में आपको अच्छे से आए। और इसलिए मैंने आप लोगों का डाउट सेशन भी रखा हूं कि इवन कंप्लीट 11th में आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी भी तो वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवा दूं। तो बेटा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी इतना ही वहां पे अपने तरफ से 100% मेहनत करो और अपना एक अच्छा रिजल्ट लाओ। और हर एक टेस्ट में मैं आपसे ये कहता हूँ एनसीईआरटी एनालिसिस करो और डेटा रिप्रेजेंट करो, रिपोर्ट करो, क्योंकि उससे मुझे समझेगा कि आप लोगों के लिए मुझे और क्या मेहनत करनी है, तभी तो हमारा रिजल्ट बनेगा ना। 50% मेहनत मेरी, 50% मेहनत आपकी, तब जाके 100% रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप मेहनत करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ मैं मेहनत करूंगा तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तो तभी आएगा बेटा जब दोनों तरफ से सही मेहनत हो। एक तरफा मेहनत से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं अपने हिस्से का काम 100% कर रहा हूँ, ये मुझे मालूम है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपने हिस्से का काम 100% करो। ठीक है बेटा, तो एंथर और फिलामेंट क्या होता है ये अभी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, बाइलोब कंडीशन और टू थीका क्या होता है ये हमने समझे। ठीक है, डायथेकस मीन्स टू लोब है, दो डायथेकस मीन्स टू थीका है, दो थीका इसलिए से डायथेकस कह रहे हैं। बाइलोब मीन्स यहाँ पे टू लोब है। एंथर जो है वो कैसा होता है बेटा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो कहां पर होते हैं बेटा, हर लोब के कॉर्नर जो होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। तो अभी हम लोग बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसका एनाटॉमी जो है वो क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। क्या चीज, एनाटॉमी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो अभी हम लोग देखेंगे। बट टाइम आपका इसके बाद क्लास है कि पहले ये बताओ। क्लास है, चलो ठीक है, काम करते हैं स्लाइड से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर। ओके, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये आता है बेटा कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है एंजियोस्पर्म, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्लावर मेन साइट होती है जहां पर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। ओके, जिसमें यदि हम देखें तो आपको याद होगा प्लांट एनाटॉमी में ये वाला एक डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था जहां पे लीफ प्रिमोडिया और फ्लोअर प्रिमोडियम फॉर्म हो रहे थे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, नहीं मालूम होगा तो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, इस तरह से फ्लोरल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हुआ, जो प्लूम्यूल होता है ना उससे जो रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। ये आगे चल के ऐसे ब्रांच में डिवाइड होता है, तो कुछ वहां पे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जिससे डिफ्रेंशिएट होता है सेल्स और डेवलप करता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम। ठीक है, जहां पे इन्फ्लोरेसेंस होता है, जहां पे फ्लोरल बड होती है, जहां से इस तरह से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्म होगा, फ्लावर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से ये स्ट्रक्चर। तो फाइनली एक
टिपिकल जो फ्लावर है इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक एंड्रोसियम और एक गाइनोसियम, बोथ आर दी रिप्रोडक्टिव वॉर्ड। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गाइनोसियम हो गया और ये क्या है, एंड्रोसियम हो गया। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है ये क्या है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसी के अलावा यहाँ पे एसेंशियल पार्ट भी होता है। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे स्टामेन, ठीक है, ये आप देख रहे हो, और फिलामेंट इसमें प्रेजेंट है। स्टामेन और एंथर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब स्टामेन में फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होता है। स्टामेन जो है ये मेन वॉर्ल है, ठीक है। नंबर और लेंथ बेटा वेरी करता है हर स्पीसीज में, ठीक है, डिपेंड करता है पॉलिनेशन इसमें कैसे होगा। तो स्टामेन के पार्ट क्या है, फिलामेंट और एंथर, ये भी हम लोगों ने देखे। इसी के साथ साथ फिलामेंट जो होता है, ठीक है, ये लॉन्ग, ये वाला जो है एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है। प्रॉक्सिमल एंड होता है जो अटैच्ड होता है थैलेमस से या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से। आपको याद होगा मैंने प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड जो है ये आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे। तो प्रॉक्सिमल पार्ट मींस, प्रॉक्सिमल मींस कौन सा, ये देखो ये वाला प्रॉक्सिमल जो इधर थैलेमस से कनेक्टेड है, और ये वाला जो पोर्शन जो है क्या है, डिस्टल पार्ट। ये एग्जाम में पूछते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एंथर, ये वाला पार्ट। ये जो एंथर आप जो देख रहे हैं ना हैंगिंग करते हुए, आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब इसके सेक्शंस को हम कट करते हैं तो हमको पहले तो इसमें दो अलग अलग लोब दिख रहे हैं और हर लोब में ऐसे टू थीका आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जब रन करता है लेंथ वाइज तो इस तरह से टू थीका यहाँ पर सेपरेट होते हैं। तो डायथेकस कंडीशन और बाइलोब कंडीशन अभी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जब एंथर के ट्रांसफर सेक्शंस को जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद एक टिपिकल एंथर जो है इस पे 1 2 3 4 स्पोरेंजिया यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। 4 स्पोरेंजिया होने की वजह से इसको हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं, और 4 कॉर्नर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 4 साइड है यहाँ पर, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, वैसे 4 अलग अलग साइड दिखाई दे रही, 1 2 3 4, जिसकी वजह से इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो मतलब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम माइक्रो टर्म यूज कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे तो हम मेगा टर्म यूज करेंगे, तो वहां पे हम मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, ओके। अब मेगा स्पोरेंजिया जब डेवलप होते हैं तो पॉलन सैक फॉर्म करता है और फीमेल गैमेट जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो पॉलन सैक और एम्ब्रियो सैक ये टर्म अभी सुन लो, आगे चल के क्या होता है डिटेल में आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है थोड़ा सा आप लोग ये भी समझ लो पहले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन जो है ये कैसे होगा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो थोड़ा सा मैं आपको जो टर्म समझा रहा था वो देख लो अगेन। क्या देख रहे थे हम लोग, हम एक प्लांट बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, अभी तक के जो देखे हमने एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का स्टडी कर रहे हैं। प्लांट बॉडी में हम लोगों ने क्या देखे, सबसे पहले स्टामेन। जब हम स्टामेन पे आते हैं तो स्टामेन पे हमको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें हमको दिख रहा है क्या चीज, एक तो एंथर, दूसरा हम लोगों को क्या दिख रहा है, फिलामेंट। क्या चीज, फिलामेंट। जब हम एंथर पे आते हैं तो एंथर में हमको दिखाई देते हैं टू लोब। टू लोब होने की वजह से इससे हम क्या कहते हैं, बाइलोब कंडीशन। और जो सिंगल लोब यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या चीज, सिंगल लोब जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस सिंगल लोब जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या चीज, टू थीका। और टू थीका होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डायट
थिकस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट आपको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपको किसी भी टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक सिंपल टर्म आप लोग एक और चीज समझ लो, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, अभी देखो सिंपल समझा रहा हूं, आगे चल के डिटेल में भी समझाऊंगा। ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी जानते हो क्या होता है, जो कि डिप्लॉयड होती है, जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, इससे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सपोज यहाँ पे देखो, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस के टाइम पे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस में पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। पढ़े है क्या, याद है या भूल गए हो? सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब क्या होगा यहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस होते ही क्या होगा, सेल वॉल डिवाइड हो जाएगी ऐसे। मीन्स क्या होगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस हुआ, जिससे दो सेल कंडीशन हो गई, बीच में सेल प्लेट फॉर्म हुआ। फिर अब यहाँ पे अगेन मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, तो वंस अगेन फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस फिर से हुआ, मीन्स यहाँ पर ये जो सेल इस तरह से थी, तो इसमें पहले तो ये इस तरह से डिवाइड हो गया, तो अब न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होंगे इस तरह से, ये ऐसे डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4, कितने न्यूक्लियस फॉर्म हो गए यहाँ पर, 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। समझ गए? तो यहां पर इस तरह से ये जो है, ये क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन है, जो आगे चल के पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये पोलन ग्रेन की तरह जब स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, ये कैसे होता है, ये अभी हम लोगों को समझना है। ये ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, जहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि मियोसिस कर रहे हैं, मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, जो आपस में ज्वाइन होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो आगे चल के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कहां पर होगा और कैसे होगा, ये हमें समझना है। मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहां पर होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया पे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, क्या समझना अभी हम लोगों को, अभी हम लोगों को माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है ये समझना है। क्या समझना हम लोगों को अभी, अभी हम लोगों को माइक्रो स्पोरेंजिया जो है ये क्या होता है ये समझना है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया मींस कितने थे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हमने इस तरह से जो स्ट्रक्चर समझे थे, याद है, याद आ रहा है? ये ऐसे हमने एक कंडीशन पढ़े थोड़ी देर पहले। ओके, तो यहां पर इस तरह से ये जो
स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें एक ये सिंगल जो है ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया का हम लोगों को एनाटॉमी हमें देखना है। ठीक है, पॉलन सैक जो है क्या होता है ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। मींस यहां पर हम लोगों को ट्रांसफर सेक्शन जो होता है टीएस ऑफ एंथर ये हम लोगों को पढ़ना है। आपका नेक्स्ट क्लास है इसलिए ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास से रिलेटेड किसी के कोई डाउट्स हैं तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। टेट्रा न्यूक्लियर कंडीशन कहां से आई वो अभी मैंने डायरेक्टली बेटा आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा दिया हूं। आगे चल के वो समझेगा कैसे होता है, थोड़ा सा उसको आप वेट करो उस चीज के लिए। ठीक है, अभी हम उसके पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है पहले ये हम समझेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों भी अलग है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तब जाके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। नहीं बेटा आइडिया नहीं है आर्यन उसका, मुझे उतना डिटेल नहीं पता। ओके गणेश समझ में आ गया। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो एंडोसियम है, स्टामेन। पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। हर कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट है बट हर जगह पे उसका अलग अलग जो है क्या है रोल रहेगा। बट रिप्रोडक्टिव यूनिट आप कहोगे तो वो स्टामेन कहलाएगा, नॉट ए पोलन ग्रेन। बेटा ये यूनिट को बहुत टाइम लगेगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली है। गणेश बेटा गैमेट्स के लिए अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तब आपको समझेगा। अभी जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल सब में पढ़ना है, उसके लिए आगे वाले लेक्चर्स में समझना पड़ेगा। अभी आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट हमने समझे हैं। आज सिर्फ आप इतना याद रखो बेटा एंडोसियम और गायनोसियम क्या होता है, स्टामेन और कार्पल क्या होता है, फिलामेंट और एंथर क्या होता है, स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा क्या होता है, मोनोकार्पलरी मल्टीकार्पलरी कंडीशन, एपोकार्पस इनकार्पस, डायथेकस और बाइलोब। इतने टर्म्स ही मैंने आज आप लोगों को समझाया हूं, इसके अलावा इसके ज्यादा आप अभी मत समझो बिकॉज एक साथ खाओगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी आपको बहुत आएगा, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी बेटा। जितना पढ़ाया है उसको आपको बार बार पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि टर्म्स बेटा याद रहने चाहिए, क्योंकि वही भी टर्म्स वही में घुमा देते हैं ना तो हमको कंफ्यूज करते और भुला देते हैं। समझ गए? तो आप लोग बेटा एनसीईआरटी से एटलीस्ट 4 से 5 पेज एक्स्ट्रा आप चलोगे, 2 से 3 बार पढ़ लेना। गणेश बेटा आपने मेरा बेटा ये तो बेसिक पार्ट है यार, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया। मोनोकार्पुलरी मतलब सिंगल कार्पल्स, मल्टी कार्पलरी मतलब मोर देन वन कार्पल्स, कार्पल मतलब पिस्टिल, पिस्टिल मतलब गायनोसियम का एक सिंगल पार्ट। जब एक अकेला रहेगा तो वो कहलाता है मोनोकार्पलरी, जब बहुत सारे कार्पल रहेंगे तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पलरी। एक काम करो गणेश, मुझसे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी का लेक्चर जो है रिकॉर्डिंग वो ले लो, एक बार वो देख लेना। वेरी गुड अथर्व, एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं एमटीजी के क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। नहीं बेटा यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा बेटा। बट आपको यदि यही चैप्टर बोर्ड वाला लेक्चर चाहिए व्हाइट बोर्ड वाला तो ये सेम लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे है बेटा। आपके सीनियर बैच को पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां से भी देख सकते हो। जहां पे अथर्व जो चीज समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं बैठा हूं, मुझसे पूछो।
जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, आपके डाउट का शेड्यूल और उससे रिलेटेड लिंक और उसका मेल आप लोगों को रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक के जो कल जिन लोगों ने पोस्टिंग की है उसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया हूँ, तो वो भी आपको एक टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। बट जितने लोगों को सबसे पहले मेल भेजा था वो लोग रेडी रहेंगे कल। नहीं बेटा, स्टाइल को प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं कहेंगे, वो कनेक्टिंग कवरिंग है बेटा, जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ रहा है। बेटा रियली कॉल करो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके भेजो। ओके। हाँ बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लो, सफिशियंट है। जहां एक्स्ट्रा होगा वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे नोट्स को पढ़ो, फिंगर टिप सॉल्व करो, सफिशियंट है। सिलेक्शन पक्का आपका इतने पर ही, बट मेहनत करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एंड करें फिर आज का क्लास। डाउट नहीं है और किसी के कुछ? ओके, बाय फिर, टेक केयर। ओके बेटा आर्यन, ड्राइंग करो।